शुभ संध्या साथियों। आज की कक्षा में हम एक बार आपका पुनः आपके चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राहुल सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे हम आपके सामने यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित कक्षाएं लेकर उपस्थित होते हैं। इस समय हम लोग पिछली कक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु नंदू चाचा नंदलाल बस पे अध्ययन किया। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए एक नए चित्रकार को हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। आपका परीक्षा भी अब बहुत समय रह नहीं गया है, लापरवाही तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप लोग को एकदम लग जाना चाहिए, एकदम जी जान से लग जाना चाहिए, क्योंकि लापरवाही जो होनी थी वो आप लोग कर चुके हैं। अब यदि लापरवाही करते हैं तो आप जान लीजिए कि सिलेक्शन से दूर होते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों एक बार वीडियो को, इस सेशन को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जो हमारे नए भाई हैं जो हमसे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको हम एक बार दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। दोस्तों ज़्यादा बात न करते हुए आज की कड़ी पे हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे अमृता शेरगिल। आज का हमारा जो बिंदु है आपके सामने यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसी लेडी के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं, एक ऐसे चित्रकार के बारे में जिनका नाम अमृता शेरगिल है, जिनका आप देखेंगे कि चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, जब महिलाएं उसमें अपना वर्चस्व साबित करती हैं, स्थापित करती हैं, शीर्ष पे पहुंचने का प्रयास करती हैं, तो हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है वो कहीं ना कहीं उनके रास्ते में बाधा डालने का प्रयास अवश्य करता है। ये इतिहास रहा है सदैव से और आज तक। अब तो फिलहाल कुछ कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले तो ज़्यादा ही था। और पहले जाएंगे तो औरतों को तो आप अथर्ववेद में देखेंगे, औरतों के मदिरा के समान तुलना किया गया है। इतनी गलत बात अब क्या बताएं। अब अथर्ववेद में तो हम लिखे नहीं है, जो लिखा है भाई वही जाने, का सोच समझ के लिखा है। तो आइए आज देखते हैं, हम लोग चल रहे हैं पढ़ने अमृता शेरगिल के बारे में। हम दरअसल क्लास को आज थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं। आते थे, लिख लिख पढ़ाते थे, समझाते थे, तो लिखने उखने में बड़ा टाइम ज़्यादा था, समय है नहीं। शाम को एक बैच आपकी ये चलती है, सुबह एक प्रैक्टिस बैच चलती है। इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं 1999 से लेकर 2021 तक का। तो 1999 वाला पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 6 क्लास उसकी छोटी छोटी कक्षा हम ले चुके हैं, लगभग 10-12 क्वेश्चनों का एक संग्रह लेकर आते हैं। और आज उसी कड़ी में 7वां क्लास हमारा सुबह होगा, जो कि कल आपको सुबह मिल जाएगा। सॉरी, हाँ, प्रत्येक दिन सुबह आपको मिल ही रहा है, तो कल भी मिलेगा और लगातार मिलता भी रहेगा। तो उसमें आप देखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया जाता, नहीं करा पाते, क्योंकि ज़्यादा लेंदी क्लास हो जाएगी तो आप भी उबने लगते हैं, समस्या आपको होने लगती है। कारण क्या है कि प्रश्न का केवल उत्तर बता के निकल जाना, तब तो एक ही दिन में सारा प्रश्न हो जाए। लेकिन जो प्रश्न आया उससे संबंधित, जितने उस टॉपिक से संबंधित, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया उससे संबंधित विस्तृत चर्चा करते हुए हम लोग चलते हैं, ताकि वहां से भी क्वेश्चन बने। एक प्रकार से आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, ये आप मान के चलिए। तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास, उसको मिस मत करिएगा। और देखिएगा आज का हमारा बिंदु है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल हमने बताया कि एक ऐसी लेडी थी दोस्तों। कौन? अमृता शेरगिल एक ऐसी लेडी थी कि जिन्होंने बहुत कम समय में, इनको बहुत समय नहीं मिला। इनका जन्म ही 1913 में होता है और 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इतने समय में इन्होंने, इतने कम समय में चित्रकला के क्षेत्र में, हालांकि ये लेखिका भी थी, क्या थी? ये लेखिका भी थी। ये कहा करती थी अमृता शेरगिल। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों। एकदम हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे क्लास बोर्ड की तरफ। एकदम डिजिटल बोर्ड जो आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ, इसी पर आपका ध्यान एकदम आकृष्ट होना चाहिए। आपको एकदम नजर भाजक न चाहिए दोस्त। नजर हटी और पता नहीं कैसे कैसे कहा कि दुर्घटना घटी, तो नजर नहीं हटनी चाहिए किसी भी कीमत पर। ये आपको एकदम ध्यान में रख के बात चलनी है दोस्तों। देखिएगा, चलिए अमृता शेरगिल के बारे में। अच्छा, अमृता शेरगिल कहा करती थी, ये कहा करती थी कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत खुशी है। और इस बात की खुशी है, इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी शिक्षा दीक्षा कला जगत के क्षेत्र में कहाँ से हुई? विदेश में हुई। भारत में न होकर के कहाँ पर हुई?
विदेश में, चूंकि इनका जन्म ही विदेश में हुआ। इनके पिता सरदार उमराव सिंह शेरगिल, जो कि मूल निवासी भारत के थे, इन्होंने शादी की एक हंगेरियन लड़की से, हंगेरियन लड़की से, जिसका नाम मारिया था। तो मारिया और सरदार उमराव सिंह शेरगिल की एक पुत्री थी, उन्हीं की बेटी थी, जिनका नाम क्या है, अमृता शेरगिल, जिनका जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी के बुडापेस्ट में होता है। बुडापेस्ट में इनका जन्म होता है। किसका? अमृता शेरगिल का। देखिएगा दोस्तों कि ये कहा करती थी कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा मुझे विदेश में मिली। कहाँ मिली? विदेश में मिली दोस्तों, क्योंकि इसी में मैंने, ये अमृता शेरगिल कह रही, क्योंकि इसी विदेश की कला, जो हमें कला की शिक्षा विदेश में मिली, उसी से मैं अजंता शैली, मुगल शैली, राजपूत यानी कलमों अर्थात शैली के मूल्य को समझ पाई। अगर मैं अजंता शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली को बेहतरीन तरीके से समझ पाई, इसका प्रतिफल मैं यह देना चाहूंगी कि मेरी शिक्षा दीक्षा विदेश से हुई, ना कि भारत से हुई। इस बात की मुझे प्रसन्नता है, खुशी है। दोस्तों देखेंगे कि जबकि अधिकांश भारतीय चित्रकार उन्हें समझने का सिर्फ ढोंग करते थे, ने बताया ना कि ढोंग करते थे, ये कारण कुछ और नहीं, बस यही कारण था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कला जगत में, भारत में अगर विशेष रूप से कहा जाए तो पहली महिला चित्रकार के रूप में भी जानी जाती है, पहली महिला चित्रकार थी। तो कोई महिला अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहेगी तो बड़ा नागवार गुजरेगा। जो पुरुष प्रधान समाज है हमारा, उस टाइम पे तो और भी चरम पे था पुरुष प्रधान। मुख्यतः पुरुषों को ही सारी जो क्रियाकलाप हैं उनमें करने की अनुमति होती थी, महिलाओं को नहीं, औरतों को नहीं। तो चित्रकला के क्षेत्र में जब इन्होंने एक अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया भारत में, तो दोस्तों बड़ा नागवार गुजरा यहाँ के चित्रकारों को। उन्होंने इनका बड़ा विरोध किया। हालांकि कुछ दो एक कलाकारों का, चित्रकारों का, महान व्यक्तियों का इनके जीवन पर बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी कला शैली को समझने का और विकसित करने का, आगे तक ले जाने का, इन चरम स्तर तक पहुंचाने का प्रयास हमारे दो एक भारतीय कलाकार थे, जिन्होंने इनका हेल्प भी किया। दोस्तों देखेंगे आप कि यूं तो अमृता का जीवन काल मात्र 28 वर्ष का रहा। हमने बताया ना कि इनका बड़ा जो जीवन काल रहा, बहुत अल्प आयु का काल रहा, बहुत कम समय तक ये जीवित रही। लेकिन इतने छोटे से ही समय में इन्होंने कला के क्षेत्र में, कला जगत में जो अपना एक वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया और स्थापित किया, वो काबिले तारीफ है। देखिएगा कि इनका जीवन जो है मात्र 28 वर्ष का रहा। उनके कला कर्म के लिए समय तो और भी छोटा रहा, किंतु केवल 7 वर्षों यानी 35 से लेकर 1941 ईस्वी तक के ही दौरान, यानी 1935 से 1941 तक के बीच का जो कालखंड है, इसी के दौरान अमृता शेरगिल ने जिन कलाकृतियों का निर्माण किया, वे आज संसार में कला जगत की एक अनमोल धरोहर बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि भारत सरकार ने इनकी कृतियों को धरोहर के रूप में एकदम बराबर दर्जा दिया है, शामिल कर दिया है। आगे बढ़िएगा, ये देखिए क्या बना है भाई, यूट्यूब बना है, फेसबुक बना है, इंस्टा बना है, चिड़ैया बनी है अर्थात ट्विटर। ये कुछ कहना चाह रहा है आपसे और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। पता नहीं आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। यदि आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इसकी आवाज को, तो ये कह रहा है मुझे सर्च करो यूट्यूब पे इस चैनल को। ये कह रहा है फेसबुक पे मुझे देखो, उस पर वहां भेजो, इंस्टा पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म है। अगर ज्यादा समस्या होती है केवल यूट्यूब पर आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए।
यही कह रहा है वो, और कुछ नहीं कह रहा है। आगे बढ़िएगा, और चैनल का नाम यही है, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। चूंकि आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है इस संस्था के द्वारा, और वो भी आप जानते हैं, खुशी की बात यह है कि एकदम पूर्णतः निःशुल्क और निस्वार्थ। और हम तो बार बार चैलेंज करते हैं कि संस्था में पढ़ाई गई कक्षा जो जिस विषय से भी संबंधित रहा हो, हम तो विशेषकर अपना ही आपसे कह पाएंगे इस विषय में कि हम तो आप यूट्यूब पे मैं पूरा चैलेंज करता हूँ, हमारा कोई भी भाई बहन यदि इस कक्षा का जो भी कक्षाएं हो रही हैं उनका कंपेयर किसी भी शिक्षक की कक्षा से कर ले, उसको मुझे उसके आगे कुछ कहने की हमें जरूरतें नहीं है, उसके आगे आप समझ सकते हैं। तो हम ऐसे कह भी नहीं रहे हैं, और हल्के में न लियो, हल्के में न लियो, आगे बढ़ो। देखो भैया, कुषाण कालीन मथुरा, जो कुषाण कालीन मथुरा मथुरा की मूर्तियां थी, वहां से वस्त्र योजना, ए भाई ये क्या, हाँ, वहां से वस्त्र योजना, अजंता की गुफाओं से संयोजन, केरल के भित्ति, ये केरल है भैया, केरल नहीं, केरल के भित्ति चित्रों की प्रकाशमय घनता और आलेखन व शैली की रंग योजना को महत्व दिया अमृता शेरगिल ने। और साथ ही साथ जो नंदू चाचा थे और अवनी बाबू, नंदलाल बोस और अवनीन्द्र नाथ टैगोर से ये बड़ा प्रभावित भी हुई। किनसे प्रभावित हुई? अवनी बाबू, जिसे आप अवनीन्द्र नाथ टैगोर कहते हो, दूसरा नंदू चाचा, जिसे आप नंदलाल बोस कहते हो या बसु कहते हो, तो उनसे बड़ा प्रभावित थी। कौन? आपकी अमृता शेरगिल। मामला 1934 ईस्वी का है कि इसमें जो है अमृता भारत में आकर जो यही शिमला है, शिमला के समर हिल में, कहां पर, याद रखिएगा, ये शिमला शब्द और समर हिल यानी शिमला के जो समर हिल वाला क्षेत्र है वहां पर अपना एक स्टूडियो खोला, अपना एक स्टूडियो खोला। ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछता रहता है, इनके स्टूडियो के बारे में, इन्होंने कहां पर खोला था अपना पहला स्टूडियो भारत में? बुडापेस्ट में भी इन्होंने स्टूडियो खोला था, अभी आगे चर्चा होगी उस पे। भारत में पहला स्टूडियो इन्होंने कहां पर खोला था अमृता शेरगिल ने? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, आगे भी पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बार बार आप लोग एक एक बिंदु पर विशेष ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज आपसे मिस हो जाए। दोस्तों देखिएगा कि शिमला के समर हिल में इन्होंने अपना पहला स्टूडियो खोला। किन्होंने? यही आपकी अमृता शेरगिल ने। जितनी खूबसूरत थी अमृता शेरगिल, जितनी सुंदर थी वो, जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही खूबसूरती से उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में और चित्रकारी करने का काम भी किया है। आगे देखिएगा कि यहां पर स्टूडियो तो खोल दिया और चित्रणकार क्या कर दिया, आरंभ कर दिया, प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। आप देखेंगे दोस्तों कि अमृता शेरगिल ने पश्चिम, क्या हो गया भाई, अमृता शेरगिल ने पश्चिम की आधुनिक कला एवं भारतीय कला का जन्म दिया। अगर आपसे पूछ ले भारत की पश्चिमी कला एवं भारतीय कला के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, एक प्रकार आप गौर करिएगा, कहीं ना कहीं इन्हें भी उसका दर्जा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अमृता शेरगिल ने, चाहे वह पश्चिम की आधुनिक कला हो, भारतीय कला हो, उसका जो है पश्चिमी कला की और भारतीय कला का एक मिश्रण करके समन्वय, यहां देखिए स्पष्ट लिखा है, समन्वय करके ग्रामीण जीवन पर अपनी शैली को जन्म दिया। अमृता शेरगिल ने जो पश्चिमी शैली इन्होंने सीखी थी और उसका जो है उसको मिश्रित कर दिया भारतीय लोक कला शैली में। जो भारतीय कला शैली में दोनों का समन्वय करके, मिश्रण करके एक नए विषय को आयाम दिया, जिसको ग्रामीण जीवन पर आधारित अपनी एक शैली को इन्होंने एक प्रकार से जन्म देने का काम किया। लेकिन इस पर विविध यूरोपीय चित्रकारों का प्रभाव था। चूंकि कारण यह था, इन पर जो अलग अलग यूरोपीय चित्रकारों का प्रभाव था, उसका कारण यह था कि इनकी शिक्षा दीक्षा ही पेरिस में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनकी कहां हुई थी? पेरिस में ही हुई थी।
आगे देखिएगा, यही कारण था कि उनका प्रभाव दिखाई देता है। इसमें जो यूरोपीय कलाकारों का प्रभाव अमृता शेरगिल के चित्रों में दिखाई देता है दोस्तों, उसमें मुख्यतः जो यूरोपीय कलाकार आप देखेंगे सेजा थे, गोगा या पाल गोगिन थे, इनका सर्वाधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। सेजा का और गोगिन का, गोगिन और सेजा का प्रभाव अमृता शेरगिल के चित्रों पर अधिक दिखाई देता है। इन दोनों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। बस यही बात जाननी है आपको। आपसे पूछ ले अमृता शेरगिल के चित्रों पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, तो आप सेजा और गोगिन का नाम तुरंत बताएंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, देखिएगा दोस्तों, अमृता शेरगिल जो है, अमृता शेरगिल चित्रकार के साथ साथ हमने पहले ही बताया वो एक उत्तम कोटि की लेखिका भी थी। इन्हें लेखिका के रूप में भी जाना जाता था। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें भी हैं, जैसे आर्ट एंड एप्रिसिएशन, आर्ट एंड एप्रिसिएशन, आर्ट एंड एप्रिसिएशन नामक पुस्तक इनकी बड़ी विख्यात पुस्तक है। इसको तो आपको कदापि भूलना ही नहीं है। आर्ट एंड एप्रिसिएशन वाली पुस्तक को आपको किसी भी तरीके से भूलना है ये नहीं है। क्वेश्चन यहां से भी बनता है और बनना होगा तो यहीं से बनेगा। दूसरी पुस्तक है इंडियन आर्ट टुडे, इंडियन आर्ट टुडे, ट्रेड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, ट्रेड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया। ये जो तीन पुस्तकें हैं मेरे प्यारे भैया बहनी, एक एकदम टोंगम गठियाला, एकदम गट्ठी ऐसा मारा, 3-4 गट्ठी मारा, परीक्षा कई वर्ष बाद तक वही गट्ठी में पड़ा रहा है, भूले न। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है मैं आपको बताता चल रहा हूं, आप लोग ध्यान देते चलिएगा और मन करे तो उसको नोट भी कर लीजिएगा। और कहीं कोई समस्या आती है, कोई सुझाव हो, हमारी तारीफ में, हमारी बुराई में, कुछ तो कह दिया करिए कमेंट सेक्शन में जी, हमें इंतजार रहेगा। चलिए, तो अमृता शेरगिल की ये जो तीन पुस्तकें हैं, आर्ट एंड एप्रिसिएशन, इंडिया आर्ट टुडे, ट्रेड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, इन पुस्तकों को आपको याद रखना है। देखेंगे दोस्तों कि अमृता शेरगिल का जीवन बड़ा छोटा रहा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जो उनका जीवन का अंतिम समय रहा वह लाहौर में बीता। चूंकि बात ये उस समय की है जब पाकिस्तान का विभाजन भारत से नहीं हुआ था, तब दोनों एक ही था। तो ये लाहौर में जाकर बस जाती है अपने जीवन के अंतिम समय में, और वहीं लाहौर में 5 दिसंबर 1941 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। देखेंगे कि लाहौर में बसी और वहीं पर मृत्यु हो गई। इनके कुछ प्रमुख चित्र क्या है, इनके कुछ प्रमुख चित्रों को हम देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि मात्र 1935 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक के ही बीच में इन्होंने चित्रकारी या चित्रण करने का काम किया। हमने जैसा कि पहले बताया आपको कि तो अपनी प्रतिभा और कृतियों के बल पर भारतीय चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ बनने में ये सफल रही। जो उस समय भारतीय चित्रकार थे, उन भारतीय चित्रकारों में अपनी एक अलग छवि, अलग स्थान, अपनी एक अलग पहचान बनाने में ये सफल रही। कौन? अमृता शेरगिल। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, देखिएगा कि अमृता शेरगिल अपने चित्रों में मुख्य रूप से ये जो आम जनजीवन है, इन्होंने दोस्तों आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अमृता शेरगिल के चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा, आप हमेशा बताइएगा विषाद। क्या बताएंगे आप? विषाद। अमृता शेरगिल के चित्रों का प्रमुख विषय ही विषाद रहा। बार बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है, विगत वर्षों में कई बार पूछा गया है यह प्रश्न कि अमृता शेरगिल के चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा? विषाद रहा। दोस्तों इनके मुख्य रूप से चित्रों में देखेंगे तो मुख्य रूप से आम आदमी की पीड़ा, वही हमने बताया ना, विषाद, पीड़ा अर्थात विषाद, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं और कुछ नहीं। अमृता शेरगिल अपने चित्रों में मुख्य रूप से आम आदमी की पीड़ा को चित्रित करने का काम किया करती थी। हंगरी में 5 वर्ष की अवस्था में ही वहां की परिकथाओं का चित्रण व आलेखन प्रारंभ कर दिया था अमृता शेरगिल ने। देखिएगा कितनी छोटी उम्र में कितना बड़ा काम कर रही है। इनके अतिरिक्त इन्होंने इसके अलावा
इन्होंने और भी तमाम प्रकार के चित्रों का निर्माण किया जो कि आपके सामने है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अमृता शेरगिल के चित्रों में से ये जो आपके सामने कुल 28 चित्र रखे गए हैं, इन 28 चित्रों में से ही आपका प्रश्न आएगा। याद रखिएगा, एक दो तीन बार देख लिया समझ लिया भाई। और बड़ा इतना प्यारा प्यारा नाम है, दो एक बार पढ़ लेंगे तो भूले वाला नाम है, भूले वाला नाम तो है ही ना भाई साहब। आगे बढ़ा देखा, पहला चित्र इनका जो है देखिएगा, मदर इंडिया। मदर इंडिया, थ्री सिस्टर, तीन बहनें। कितना प्यारा प्यारा इन्होंने शीर्षक दिया है, अपने चित्रों का नाम दिया है, कितना प्यारा प्यारा। देखिए, मदर इंडिया, तीन बहनें, हंगेरियन मार्केट। इनका जन्म हंगरी में ही हुआ था। हंगेरियन मार्केट का चित्र भी इन्होंने ही बनाया है। यंग गर्ल्स या युवा लड़कियां, आपसे युवा लड़कियां करके क्वेश्चन पूछ सकता है। युवा लड़कियां के साथ साथ यंग गर्ल्स की चित्रकारी किस चित्रकार की है, तो आप सदैव बताएंगे अमृता शेरगिल की है। दो हाथी, ब्राइड टॉयलेट, बड़ा प्यारा चित्र है। बाजार जाते हुए ग्रामीण, गणेश जी की पूजा, गणेश भगवान के पूजा, स्टोरी ऑफ टेलर। कितना प्यारा चित्र है, देखिए टेलर की स्टोरी, हाँ स्टोरी ऑफ टेलर। हल्दी पीसती हुई औरतें, वाह वाह वाह, क्या चित्र है और क्या नाम है। हल्दी पीसती हुई औरतें, विश्राम करता हुआ झूला, झूला भी विश्राम। कितना प्यारा प्यारा चित्र इन्होंने बनाने का काम किया है। एकदम कहा गया ना, अभी कल प्रैक्टिस वाली क्लास में, प्रीवियस वाली क्लास में 1999 का पेपर जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो एक प्रश्न वहां हमें मिला था, एक प्रश्न मिला था कि भारतीय कला को चिंतन की दृष्टिकोण से देखा जाता है या माना जाता है। तो चार ऑप्शन था, इंद्रियों को सुख प्रदान करना, आंखों को सुख प्रदान करना, हृदय की अनंत गहराइयों तक आनंद उत्पन्न करना, और एक विकल्प कोई था। अभी कल तो सॉल्व किए थे पर हम लोग भाई 1999 में पूछा गया है। तो चूंकि चिंतन रूप से देखा जाए तो इसमें विद्वानों का यही मत है कि हृदय की गहराइयों को, यानी हृदय को आनंद देने वाली वस्तु को ही कला कहा जाएगा। तो दोस्तों, हल्दी पीसती हुई औरतें, विश्राम झूला, शीतकालीन मैदान, कैसा मैदान, शीतकालीन मैदान, मेघों से आच्छादित संध्या, वाह वाह वाह, क्या प्यारा सा चित्र है भाई। देखिएगा, मेघों से आच्छादित संध्या, आराम करती हुई स्त्रियां नारियां, आराम विश्राम करती हुई नारियां। अमृता शेरगिल ने स्वयं का भी छवि बनाया है, स्वयं का भी चित्र बनाया है, अपना भी एक चित्र बनाया है। एक बड़ा ही प्यारा चित्र है, पहाड़ी औरतें, हिल वुमेन। हिल वुमेन करके भी पूछ सकता है, और हिंदी में लिखकर पहाड़ी औरतें किस चित्रकार की कृति है। आप सदैव बताएंगे कि पहाड़ी औरतें या हिल वुमेन, जिसके रचनाकार रचयिता कोई और नहीं, जिसका जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था, जिसका नाम अमृता शेरगिल है, उन्होंने ही हिल वुमेन या पहाड़ी औरतें नामक चित्र बनाने का काम किया था। ऊंट का भी चित्र इन्होंने बनाया है। जनजाति औरत, इन्होंने समाज के जो दबे हुए कुचले हुए लोग थे, होता क्या था, जब हम मुगल शैली पढ़ रहे थे तो वहां पर देख रहे थे कि चित्रकार हमेशा राजा के अनुसार, चूंकि वो दरबारी चित्रकार हुआ करते थे, उनकी एक मजबूरी भी थी, हमको अपनी चित्रकला को दरबार से बाहर ले भी नहीं जाना है। हमेशा दरबार से जुड़े हुए महान पद पर बैठे हुए व्यक्तियों, राजनों या राजनों ही कहना ज्यादा उचित है, या राजपाट से संबंधित महत्वपूर्ण पदाधिकारियों या व्यक्तियों का ही चित्रण किया जाने का काम होता था। ठीक उसी प्रकार
यहाँ पर भी देखेंगे कि जो हमारी आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ हुआ, वहां पर भी आप देखेंगे कि हमारे जो चित्रकार थे, भारतीय चित्रकार, उन्होंने आम जनजीवन पर, विषाद पर, उनकी पीड़ा पर, उनकी आवश्यकता पर, आम आदमी के बारे में उन्होंने कुछ करने का काम ही नहीं किया। जो कि पहले ये मीडिया के रूप में भी जाने जाते थे जो चित्रकार थे और जो लेखक थे, इन्होंने वहां पर भी स्थान नहीं दिया। और यही काम हंगरी से शिक्षा लेकर, पेरिस से शिक्षा लेकर कौन आता है? अमृता शेरगिल। पेरिस से शिक्षा लेकर अमृता शेरगिल भारत आती हैं और भारत आने के बाद इन्होंने इन्हीं आम जनजीवन के बारे में, उसी को, उसकी विषाद को, उसकी पीड़ा को, आम आदमी की विषाद को ही इन्होंने अपना एक प्रमुख विषय बना लिया और उसी पर चित्रकारी करने का काम किया। दोस्तों, जनजाति औरतों का भी चित्र इन्होंने ही बनाया है। बाथरूम में नंगी औरतें नामक चित्र भी अमृता शेरगिल ने ही बनाया है। एक बड़ा प्यारा चित्र है इनका, केला बेचते हुए। केला बेचते हुए नामक जो चित्र है वह भी अमृता शेरगिल के द्वारा ही बनाया गया है। ब्रह्मचारी, टू वोमेन, दो औरतें, टू वोमेन या दो औरतें नामक चित्र भी अमृता शेरगिल के द्वारा ही बनाया गया है। आराम और फूल वाली नामक चित्र भी अमृता शेरगिल ने ही बनाया है। कथावाचक, वधु श्रृंगार, वधु का श्रृंगार, कृष्ण का जन्म, माँ और बेटा आदि चित्र बनाने का काम दोस्तों यदि किसी ने किया है, इसी अमृता शेरगिल ने किया है। एक बार एक फोटो खींचे चाहत, फोटो खींच ले। बड़ा प्यारा हमारे जो टीम के सदस्य हैं, टेक्निकल स्टाफ में, भाई साहब इतने बेहतरीन तरीके से इसको सजा दिए हैं कि देखने के बाद मन कर रहा है कि इसी में समा जाए। उनके द्वारा जो चित्र बनाया गया, उन चित्रों को बड़ी खूबसूरती के साथ एकदम रंग देने का काम किया गया है हमारे टाइपिस्ट महोदय के द्वारा। दोस्तों, एक बार उनको धन्यवाद तो आपका करना बनता ही बनता है। आगे बढ़िएगा, आगे देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, ये देखिए फिर बार बार आ रहा है, ये यूट्यूब का लोगो है, फेसबुक का है, शायद ये इंस्टा का है, ये चिरैया ट्विटर का है। ये लोग बार बार आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर करना चाहें आप तो कर सकते हैं। चलिए, उस पर कोई रुपया पैसा नहीं लगता, उंगली को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता, उसमें कौन बहुत बड़ी समस्या ना है। आगे बढ़िएगा, आगे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि आगे क्या होगा कि देखिएगा, जब ये तो इनके प्रमुख चित्र हो गए, प्रमुख चित्रों के बारे में आपने देखा, उसका हम उम्मीद करते हैं कि आपने फोटो भी खींच लिया होगा, अर्थात स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 2-3 बार उसको देख लेंगे और हमारे टाइपिस्ट महोदय इस कदर उसको सजाए हुए हैं इतनी रंग बिरंग तरीके से कि आप लोग का बार बार देखने को मन करेगा। वैसे 2 बार देख लेंगे तो एकदम बस जाएगा आपके दिलो दिमाग में। आगे बढ़िएगा, अमृता शेरगिल आप देखेंगे कि अपनी चित्रकला के क्षेत्र में, चित्रकारी में लाल रंग का विशेष प्रयोग किया था। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि अमृता शेरगिल के चित्रकारी में उन्होंने किस रंग को ज्यादा महत्व दिया या मुख्यतः किन रंगों का प्रयोग किया, तो आप हमेशा बताएंगे यही जो खतरा वाला लाल है, जिस कलर का आपका खून है वही लाल इन्होंने ज्यादा प्रयोग किया। इन्हें प्रारंभिक कला की शिक्षा मेजर विटमास व वैवन पेटमन से प्राप्त हुई थी। प्रारंभिक कला शिक्षा इन्हें प्राप्त हुई थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मेजर विटमास और वैवन पेटमन से प्रारंभिक शिक्षा इन्हें प्राप्त हुई थी। यह बात आपको याद रखना है। इनका जन्म हमने बताया 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर सन 1941 ईस्वी को लाहौर में हुआ था, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में लाहौर में ही अपना समय व्यतीत किया था। इनके पिता का नाम हमने बताया कि उमराव सिंह शेरगिल था। मारिया जो इनकी माता थी, मारिया अंतवानेत, जो कि गोरेसमन नाम भी इनका पूरा नाम, अगर पूरा नाम जानना चाहें तो मारिया अंतवानेत गोरेसमन इनका पूरा नाम था। ये एक हंगेरियन महिला थी जो ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार भी थी। यानी इनकर मम्मियों कम ना रहे, पियानो वादक भी थी। पियानो वादक के साथ साथ ये क्या थी? ओपेरा की प्रसिद्ध कलाकार भी थी। भाई जब माई कलाकार रही तो होबे करते। आगे बढ़ा, विवाह
इनका विवाह जो है अमृता शेरगिल का, इन्हीं का एक ममेरा भाई था जिसका नाम ऐगन था। क्या नाम था? डॉक्टर ऐगन, उसी से इनका विवाह हुआ था दोस्तों। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, देखिएगा क्या कह रहा है इनके बारे में, अमृता शेरगिल के बारे में, कि सन 1929 की कहानी है। 1929 से लेकर 1934 के बीच की बात है ये। कब? 1929 से लेकर 1934 के बीच की बात हो कि ये जो पेरिस कला महाविद्यालय वियोक्स आर्ट है, वहीं से इन्होंने विधिवत शिक्षा दीक्षा ली। आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अमृता शेरगिल की शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, तो हमेशा बताएंगे पेरिस कला विद्यालय, पेरिस कला महाविद्यालय वियोक्स आर्ट से हुई, जहां से उन्होंने विधिवत कला के क्षेत्र में अपनी शिक्षा दीक्षा ली, पूर्ण की। प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूसिन सिमोन के निर्देशन में कार्य करने का काम किया, और ओल्ड मास्टर के कार्यों को भी देखा, उसका भी बहुत बेहतरीन तरीके से अध्ययन करने का काम किया। किसने? अमृता शेरगिल ने। यानी प्रसिद्ध कला शिक्षक जो ल्यूसिन सिमोन थे, ल्यूसिन सिमोन के ही निर्देशन में इन्होंने कार्य करने का काम किया। ओल्ड ओल्ड मास्टर ओल्ड मास्टर के कार्यों को देखा, परखा, समझा, अध्ययन किया। 1924 में देखेंगे आप, 1924 में इटली में जो फ्लोरेंस है, इटली के फ्लोरेंस गई, वहां पर वहां की कला का इन्होंने बखूबी अध्ययन करने का काम किया, पढ़ने का काम किया, समझने का काम किया। कहां पर? फ्लोरेंस की इटली। कब गई? 1924 में। फ्लोरेंस की इटली नहीं, अरे कसम से वही तो कल वाली बात हो गई कि गांधी जी के फोटो में नोट है कि नोट में फोटो है। वही कल वाली बात हो गई, आप लोगों ने इसका उत्तर भी नहीं दिया। फ्लोरेंस में इटली नहीं, इटली के फ्लोरेंस में। थोड़ा सा वो फ्लो फ्लो में हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। 1924 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस जाती हैं। इटली में एक बड़ा अच्छा स्थान है फ्लोरेंस, वहां जाती है। वहां पर भी इन्होंने कला के बारे में देखा, मतलब अध्ययन करने का काम किया। सन 1929 में पेरिस गई, वहां ग्रासोमियर व एकोल दे बेजार में कला का अध्ययन किया। यहां पर भी कला का अध्ययन किया। सन 1929 में जब पेरिस गई, वहां पर ग्रासोमियर और एकोल दे बेजार में रहकर कला का मतलब बहुत बढ़िया से सीखा, समझा, पढ़ा, अध्ययन किया। यहीं पर तैल रंगों से पश्चिमी शैली में व्यक्ति चित्रण में एक विशेष स्थान बनाने का काम कर लिया। यही है देखिए उत्थान का समय अमृता शेरगिल का। यहीं पर, कहां पर? जब ये 1929 में पेरिस गई थी, वहां पर ग्रासोमियर व एकोल दे बेजार में रहकर इन्होंने कला का अध्यापन मतलब अध्ययन किया। यहीं पर तैल रंगों से पश्चिमी शैली में व्यक्ति चित्रण में विशेष स्थान अपना बना लिया। याद रखिएगा, यहां पर सेंजा, पाल गोगिन, मातिस, पिकासो, माफ करिएगा, पब्लो पिकासो, ब्राक के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण करती हैं। कौन? अमृता शेरगिल। और ये जो गोगिन, मातिस का प्रभाव है इनके चित्रों पर, गोगिन की शैली की सरलता है, सेजा सेजा की शैली की गठनशीलता है, और सरलीकृत के साथ कला का प्रभाव ग्रहण किया अपने अंदर। अपने अंदर अमृता शेरगिल ने, देखिए, अपने अंदर गॉगिन, मातिस, इन दोनों कलाकार, महत्वपूर्ण कलाकार का प्रभाव, साथ ही साथ गोगिन की शैली की आदिम सरलता, सेजा की शैली की गठनशीलता, उसका सरलीकृत, उसका आकार, वानगो की अभिव्यंजना शक्ति के साथ साथ भारतीय कला के प्रत्येक पक्ष का प्रभाव इन्होंने ग्रहण किया। किन्होंने? यही आपकी अमृता शेरगिल ने। बस भैया, बस बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, मोस्ट ट्रस्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक्स फॉर वाचिंग। ए वाह वाह, बहुत अच्छे। चलिए सर, आज के लिए आपकी कक्षा यहीं तक। अमृता शेरगिल के बारे में इतना पर्याप्त है, सफिशियंट है। हम वादा करते हैं कि इतना आप पढ़ के जाएंगे तो अमृता शेरगिल से जो क्वेश्चन आएगा, और हमसे लिखवा कर ले लो कि अमृता शेरगिल से क्वेश्चन तो आएगा, चाहे वो एक आए।
और जो क्वेश्चनवा आएगा, जो प्रश्न आएगा इस परीक्षा में, जो कि प्रस्तावित है अप्रैल माह में 2025 में, उसमें यह प्रश्न आएगा इनसे, अमृता शेरगिल से, और जो कक्षा में पढ़ाया गया है ठीक उसी में से आएगा। मजे की बात यह है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।